नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे की, और वो बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने वहां जो कहा है उस पर विमर्श बड़ा ही आवश्यक है। वह इसलिए क्योंकि जिन कश्मीरी पंडितों को वो ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम इनकी मदद करेंगे और हमारा परिवार यहीं से है, वो जब ये बात कहते हैं तो ये सही मायने में उन कश्मीरी पंडितों के जख्म पर नमक रगड़ रहे हैं, और उससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। ये कैसे, इसे हम लोग समझते हैं। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ 90-91 में, और ये विस्थापन नहीं था, ये जबरी उनको वादी छोड़कर आना पड़ा, चूंकि वादी में आतंकवाद का तांडव शुरू हुआ और वहां पर टारगेट करके, लक्षित करके कश्मीरी पंडितों को लूटा गया और उनको मजबूर किया गया कि वो वहां से जाएं। उसके बाद 91 में आती है कांग्रेस की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। सरकार आंख बंद करके सोती है और 10 जनपद का सरोकार इसमें रहता है कि किस तरीके से कांग्रेस पर, पार्टी पर और सरकार पर गांधी परिवार का वर्चस्व बना रहे। इससे अधिक कोई सरोकार, कम से कम जो किताबें हैं और जो बड़े जो पत्रकार हैं उन लोगों ने जो कहा लिखा है उससे ये बात निकल कर आती है। देखिए, उनको उस समय चिंता किस बात की थी कि देखिए ये इंक्वायरी नहीं हो रही है। वो देखिए, वो इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और अगर उस इंक्वायरी में पीवी नरसिम्हा राव कोई उलटफेर कर रहे थे तो वह गलत था। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है कि इंक्वायरी नहीं हो रही थी, उस व्यक्ति की विश्वसनीयता पर भी कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। लेकिन मैं उन सवालों पर नहीं जाऊंगा, मैं बात करूंगा राहुल गांधी के उस बयान पर, जिस बयान में वो कहते हैं कि सरकार आएगी तो करेंगे। 91 से 96 तक इनकी सरकार थी, क्या किया इन्होंने, ये पहला सवाल। अब दूसरे सवाल पर हम लोग आते हैं। जब आईके गुजराल की सरकार बनी, जो तीसरे मोर्चे की सरकार थी और जिसको कांग्रेस ने बाकायदे समर्थन दे रखा था, उस सरकार के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कई बड़े लोग कश्मीरी पॉलिटिक्स में अपना हस्तक्षेप बनाए रखने के लिए नहीं चाहते हैं कि अलगाववादियों पर कार्रवाई हो। आप देखिए, अलगाववादी वही है जिनकी वजह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। आप देखिए किस तरह से अभी जो एक जनाब अल्लाह को प्यारे हुए हैं, उनको लेकर किस तरीके का मातम आप एक तरह से समझिए कि पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। वो मनाया जाना था क्योंकि उनके कारण ही ये जो वादी है, ये वादी जली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस समय जब आईके गुजराल की सरकार थी तो बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कहा, जे इस पर फ्रंट लाइन में खबर हुई, आप जाइए और इसको गूगल कर लीजिए, गिलानी फ्रंट लाइन परवीन स्वामी, आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। उसी में जो उस समय इंटरनल सिक्योरिटी सेक्रेटरी थे बीएस माथुर ने इस बात का जिक्र किया। फिर आप चले आइए, इनकी जब दोबारा सरकार आती है, आप वो आईके गुजराल वाले में हमने आपको बताया, आपने सुना कि जो जिन अलगाववादियों की वजह से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, ना उन अलगाववादियों का इलाज किया और ना इनके लिए कुछ किया। 2004 में इनकी पूर्ण बहुमत की तो नहीं, लेकिन गठबंधन सरकार आती है जिसमें दबदबा 10 जनपद का होता है। लेकिन तब 10 जनपद क्या करता है, तब 10 जनपद ये करता है कि वो एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाता है, और उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप करता है। बस इतना काम वो करता है, और बाकी जो एक पूरा कुनबा है, उस कुनबे को जिस भी तरीके से कहिए, उस तरीके से
पैसे बटोरने बनाने की छूट दी जाती है और नाम यह दिया जाता है कि दरअसल गठबंधन की राजनीति में कई तरह की बाध्यताएं होती हैं। तो वो बाध्यताएं छोड़िए, लेकिन उन 10 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये एक बड़ा सवाल है। और हमको लगता है कि ये शायद राहुल गांधी भूल गए, उनको याद नहीं है कि वो कैबिनेट द्वारा पास किए गए कानून को फाड़ने में जब व्यस्त थे और जब वो इस दुख में डूबे हुए थे कि सत्ता विष है, तब उनकी सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर रही थी। सरकार तो उन्हीं की थी। आज वो कह रहे कि हम उनका दुख दर्द बांटेंगे, हमारा परिवार है। बहरहाल वो तो चले गए, अब उनकी सरकार कब आएगी ये एक अलग मसला है। लेकिन इन 2-3 सालों में आप ये समझिए कि जब से धारा 370 हटी है, तब से कश्मीरी पंडितों के लिए मौजूदा सरकार ने जो किया है वो एक तरह से समझिए कि उनके जख्म पर मरहम की तरह है। लेकिन राहुल गांधी का बयान उस पर नमक की तरह। वो नमक कैसे मैंने बताया, मरहम कैसे मैं ये बताता हूं। आप देखिए, अभी आपको पता चला होगा कि आपने पढ़ा होगा कि एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल के जरिए जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हो चुके हैं, और उसमें देखिए वो पूरा प्रवासियों के लिए है, लेकिन उन प्रवासियों में बड़ा हिस्सा कश्मीरी पंडितों का है। जो सरकारी आंकड़े हैं उनकी माने तो तकरीबन 70,000 के आसपास कश्मीरी पंडित हैं जो विस्थापित हुए, जिनको वहां पर फैली अराजकता और आतंकवाद का शिकार होने के कारण वहां से अपनी संपत्ति संपदा छोड़कर भागना पड़ा। उसको वापस किया जाए, उनके जो उनकी संपत्ति है उसके लिए सरकार ने बाकायदे पहल की है, पोर्टल बनाया है कि आपका जो भी अचल संपत्ति है आप जाकर उस पर रिपोर्ट करिए, 15 दिन में उसका निस्तारण होगा। उसके पहले जो कश्मीरी पंडित जो नौकरी चाकरी करते थे उनको बसाने के लिए उनको फिर से उनको बहाल किया जाए और उनके लिए आवासीय कॉलोनियां भी बनाई जा रही हैं। इस तरह के तमाम काम जो है मौजूदा सरकार कर रही है। लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में क्या हुआ, या आप कहिए कि राहुल गांधी की अगुवाई ना कहिए, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या हुआ। कांग्रेस की सरकार जब थी तो वहां कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हुआ इतना कि किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकी जाए और तुष्टीकरण की राजनीति से आगे बढ़ा जाए। हुआ भर इतना, अगर कुछ हुआ होता तो तकरीबन 6 दशक सत्ता में रहने के बाद, और हम अगर 6 दशक निकाल दें तो 1991 से 1996 6 साल और 5 साल, और 2004 से 2014 तक 10 साल, 15 साल सरकार में रहने के बाद भी कांग्रेस कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर पाई। अलबत्ता वो उनके साथ खड़ी रही जिन लोगों ने उन्हें सताया, उन्हें भगाया, उन्हें रुलाया। तब जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम कश्मीरी, हमारा जो इस धरती से नाता है, हम कश्मीरी पंडित हैं और हम आएंगे तो इन भाइयों के लिए कुछ करेंगे, तब वो भाई दर्द, उनका दर्द जो नाशूर बन चुका है वो और टीसता है और उनको लगता है कि साहब 15 साल आपने क्या किया। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।